5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का श्री गणेश हो गया है। मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी सियासी तापमान बढ़ चुका है। इलेक्शन डेट्स की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 5 राज्यों यानी यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का श्री गणेश हो गया। 5 राज्यों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होंगे और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी सियासी तापमान बढ़ चुका है। इलेक्शन डेट्स की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। एक तरफ कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है और दूसरी तरफ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। लिहाजा चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो को लेकर सख्त फैसला किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और चुनावी रैलियों, रोड शो पर पाबंदी लगा दी है। 15 जनवरी तक सियासी दल रैलियां, रोड शो और नुक्कड़ सभाएं नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया और डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। डोर टू डोर कैंपेन में भी 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। The Commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 1 चरण में चुनाव होंगे। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में वोटिंग होगी। गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए भी 1 चरण में ही वोटिंग होगी। मणिपुर में 60 सीटों पर 2 चरण में चुनाव संपन्न होंगे। यूपी में पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, 5वां चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च, 7वां चरण 7 मार्च को होगा। इसके अलावा 14 फरवरी को यूपी के साथ ही पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में वोटिंग होगी। इन 3 राज्यों में एक ही चरण में वोटिंग होगी। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में वोटिंग होगी। सीईसी सुशील चंद्रा ने चुनाव में पैसों और शराब के दुरुपयोग पर भी सख्ती की बात कही है। इसके अलावा उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड भी सार्वजनिक करने होंगे। And the first date of the issue of notification will be 14th January 2022 and which will start from Uttar Pradesh. This will be the first phase of Uttar Pradesh. The issue of notification is 14th January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January. And date of poll 10th February 2022. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. 5 राज्यों के चुनावों में सबसे ज्यादा नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य और सबसे ज्यादा सीटें। लिहाजा यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में अधिसूचना 14 जनवरी को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जनवरी है और 27 जनवरी तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण और पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में 1 चरण में मतदान होगा। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग और पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में 14 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग 23 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश का 5वां चरण, मणिपुर में पहले चरण की वोटिंग 27 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश का छठा चरण और मणिपुर का दूसरा चरण एक साथ होगा, यानी यूपी और मणिपुर में 3 मार्च को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण की वोटिंग 7 मार्च को होगी और सभी राज्यों में 10 मार्च को काउंटिंग होगी। बहरहाल 5 राज्यों में चुनाव बिगुल बच चुका है और चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। अब सबसे ज्यादा इंतजार रहेगा 15 जनवरी का, जब इलेक्शन कमीशन रिव्यू करेगा और चुनावी रैलियों और रोड शो पर फैसला होगा। 10 मार्च को 5 राज्यों का चुनावी फैसला जनता के सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।